हेलो लियो, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी चैनल। और ये रीडिंग जो है वो ईयरली रीडिंग है 2021 की। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ईयरली रीडिंग्स में क्या है। इसके अलावा ये रीडिंग्स 3 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट होगा रिलेशनशिप का, सेकेंड पार्ट होगा करियर का और थर्ड पार्ट होगा हेल्थ का। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आने वाला साल आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। ओके, पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का है। The High Priestess. Eight of Cups. Three of Wands. Nine of Swords. Wheel of Fortune. लियोस, अगर आपकी रीडिंग देखी जाए फर्स्ट 3 मंथ्स की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की, सबसे पहला कार्ड आप स्ट्रेंथ का देख रहे हैं और द हाई प्रीस्टेस का देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। आपके पार्टनर जो है उनके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। ओके, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें छुपाने की जरूरत है, और उन्हें ये लगता है कि अगर वो चीजें आपको बता देंगे खुल के तो फिर आप उन्हें अच्छा लेसन देंगे, अच्छा सबक सिखाएंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ उनको आपसे डर लग रहा है कि अगर उन्होंने सब सही कहा तो आप उनसे ब्रेकअप कर लेंगे, या फिर उनको अच्छा खासा ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। आफ्टर ऑल आप लियो हैं। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स के साथ आप ये चीज महसूस जरूर कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर के बिहेवियर में चेंज है आप महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ईयर आपका अच्छे नोट पे शुरू होने वाला है, अच्छी चीजें होंगी आपके आसपास। लेकिन फिलहाल इस पर्सन के बारे में आप अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं है। आपको पता है कि 2 कप गायब है, कुछ तो गायब है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं दी जा रही है और आप उसको स्मेल कर सकते हैं इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। इसके बाद अगर मैं अप्रैल, मई और जून की बात करूं, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सोच रहे हैं ये किस तरह का रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया है। यहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। सोच रहे हैं आप कि आपको इस रिलेशनशिप में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, लियोस। फिर यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफी डरे हुए लग रहे हैं मुझे। इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, इनको बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील हो सकता है। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे इन्हें छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। पॉसिबल है यहाँ पे ब्रेकअप आपका। ओके,
और ये जो आपके पार्टनर है ये डर रहे हैं कि आपके बाद फिर इन्हें कौन मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आप पे इमोशनली ही नहीं डिपेंड करते, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप इनको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ शो करते हुए दिखा रहे हैं। आपने इन्हें क्लियर कर दिया है कि आप सिर्फ बैठ के सुनेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आप फिर चीजों को हैंडल करना जानते हैं अच्छे से। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ छोड़ें या रहे, यह आपका डिसीजन है। ये जर्नल रीडिंग है, बिल्कुल रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ किस्मत आपके साथ है। ये समझिए कि अगर आप इन्हें छोड़ने का फैसला लेते हैं तो भी आप किस्मत से ही ले रहे हैं, चीजें अच्छी ही होनी है। अगर आप रहने का भी फैसला लेते हैं तो भी चीजें आपके लिए अच्छी ही होगी आगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसे हर चीज आपसे शेयर करनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप में रहना होगा। ओके, इन केस अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है 8 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन जो भी नया आपके लाइफ में आ रहा है आप उसको शक की निगाहों से देख रहे हैं और हर किसी को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है इस साल में। और लोग आपसे खुल के बात नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा डर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि और कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, और मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। व्यूज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, Ace of Wands, the Moon, Nine of Cups, the Chariot, Three of Pentacles in reverse. ओके लियो, अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच फिर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है जुलाई, अगस्त और सितंबर में। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें पता लगेंगी, जो भी चीजें आपसे छुपाई जा रही थी, और यहाँ आर्ग्यूमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके बीच में नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ लाइफ भी क्रिएट होती हुई दिख रही है। पॉसिबली अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं या आप शादी करते हैं 2021 में, यहाँ पे आप पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके, और यहाँ आपके लाइफ आपकी फैमिली में नया एडिशन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो आपकी नई शुरुआत हो सकती है। इन केस अगर आप इस रिलेशनशिप में से निकल रहे हैं तो, जिस रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं और प्रॉब्लम्स है, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं, नए ऑप्शंस आपके सामने आएंगे फिर से। बट यहाँ द मून है। मुझे लगता है ये जो चीजें पास्ट में हुई, ये सारी चीजें जो आपके सामने नहीं आ रही थी, इन चीजों को लेके आप ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपका जो माइंड है वो कभी यस कहता है, कभी नो। आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने इमोशंस से लड़ रहे हैं। आप सीधे शब्दों में मैं कहूं तो इस रिलेशनशिप के ऊपर उठना चाहते हैं, इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स आपको बार बार पकड़ रही हैं। नई शुरुआत हो रही है लेकिन पुरानी फीलिंग्स से आप अभी भी बंधे हुए हैं। इसके अलावा एक और इसका मतलब होता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इस तरह की कोई चीजें नहीं हो रही हैं, तो द मून के कार्ड के साथ लियो आप किसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है। रिवर्स भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी और की तरफ। फिर अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो मुझे लगता है जो नई शुरुआत हो रही है या अगर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आता है 9 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। ये पर्सन बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते थे। शुरू में आपका दिमाग इस रिलेशनशिप के प्रति ओपन नहीं था, खुला हुआ नहीं था, लेकिन जब आप एक बार ओवर हो गए हैं अपने पुराने रिलेशनशिप से, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते थे। एक्चुअली में जो आपने मांगा है यूनिवर्स ने आपको वही दिया है लियोस। ओके, द चैरियट के कार्ड के साथ आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जान गए हैं कहीं ना कहीं कि ये पर्सन जो है आपके लिए बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। आप ज्यादा जल्दी ना दिखाए तो अच्छा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी नया है, इसको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पार्टनर हैं उनको बहुत सारी बातें करनी होंगी, आपसे भी, आपके परिवार से भी, अपने परिवार से भी, चीजों को पूरी तरह से फिक्स करने के लिए। तो अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो आपको 1 मिनट और सोचना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं जल्दबाजी में आप कुछ कर दें और फिर आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इन द मैटर ऑफ लव लाइफ। मैसेज फॉर लियो। फॉर 2021। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो आपको इस समय ये कहा जा रहा है लियो कि हमेशा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में मत चलिए। कभी कभी अपने आप को खुला भी छोड़ देना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको शांति चूज करनी चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आप परेशान हैं तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए, अपनी मानसिक शांति को खोजिए। द मून के कार्ड के साथ साफ साफ आप दिख रहे हैं मेंटल लेवल पे थोड़े से परेशान। जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको छोड़ दीजिए। ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी दिमाग की शांति पहले देखनी चाहिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये जो रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आप हील होंगे, आपकी फीलिंग्स राइट दिशा में जाने लगेगी, पॉजिटिविटी आएगी और हर चीज बेटर हो जाएगी। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लव लाइफ की। अब अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं आपके फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो आपके अंदर यहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है। और द हाई प्रीस्टेस के साथ आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे जो आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, या जेलसी हो सकती है इस पर्सन के अंदर। ओके, हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहे
या वर्क प्लेस पे कुछ साइन करना चाहें, किसी प्रोजेक्ट को लेना चाहें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत गौर से पढ़िए, हर चीज को पता लगाइए, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस के साथ बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। ओके, लेकिन चाहे कोई कुछ भी छुपाए, आपके यहाँ आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप पता लगा ही लेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके सपोर्ट में है, सारी चीजें आप फिगर आउट कर लेंगे। यहां पे अगर आप देखें तो 8 ऑफ कप्स है अगला। तो 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी जानते हैं कि हर कोई आपका वेल विशर नहीं है आपके पास। और ये 2 कप्स जो गायब हैं, ये क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं, ये आप पता लगाना चाहते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं किसी चीज में, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी आप जो करने जा रहे हैं, वहां पे आपका दिमाग क्वेश्चन करेगा आपसे बार बार कि आखिर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या क्लॉज कहाँ गायब है। पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप उस वीक पॉइंट को पकड़ लेंगे और फिर जो कोई भी आपसे डील कर रहा है उसको आपको फेस करना होगा। अगर हम बात करें आपके अप्रैल, मई और जून की, आप अभी भी सोच रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको क्या करना है। मुझे लगता है आपके पास जो ऑफर आए प्रीवियस क्वार्टर में, उसके बारे में आप अभी भी सोच रहे हैं। आपको अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपको इस चीज के साथ जाना है, इस प्रोजेक्ट के साथ जाना है, इस जॉब में जाना है या कुछ भी है, इसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप अपने से कुछ क्रिएट करना चाहेंगे और आप चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा थोड़ी सी घबराहट भी है कि आप जो नई चीज करने जा रहे हैं वो सक्सेस होगी कि नहीं, आप जिस वर्क प्लेस पे काम करने जा रहे हैं वो अच्छा होगा कि नहीं, आपके फ्यूचर के लिए कैसा होगा, तरह तरह की चीजें, थोड़ी इनसिक्योरिटी तो है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके फ्यूचर का सवाल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सवाल है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ट्रस्ट मी, ये जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लियोस, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम अगला देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। लोग आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख लिया है। उन्हें पता है कि आपके पास है बहुत कुछ ऑफर करने के लिए, देने के लिए। आपको अवेयर रहना होगा कि कोई आपसे चीटिंग ना करे। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स परेशान नजर आ रही है अपने पैसों को लेके और ये इस पैसे का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि कोई नई चीज आप शुरू करना चाहे, आपकी फैमिली शुरू हो सकती है, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप चीजों को प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को देखते हुए। द मून के साथ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है अचानक से। द मून के साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको ये फील करा रही हैं कि जितना आपके पास है वो काफी नहीं है और आपको और चाहिए और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको आप नेगेटिवली, ये आपके माइंड को अफेक्ट कर रही है और आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके काम पे आपका फोकस बिगाड़ रही है। इसके कारण जरूर ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास था वो आपको नाकाफी लग रहा था, लेकिन फोकस नहीं करने के कारण वो चीजें भी आपके हाथ से जा सकती है। लियो, आपको इसका ख्याल रखना होगा। अब अगर हम आपके बाकी 3 महीने देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के,
सो 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ विश फुलफिलमेंट लग रही है। ऑल ऑफ अ सडन कोई फायदा हो सकता है आपको, मॉनेटरी बेनिफिट्स, कुछ भी ऐसा जो इजी मनी हो। शेयर मार्केट हो सकता है या कोई और चीज जहां से आपको बेनिफिट ऑल ऑफ अ सडन मिले। ओके, एंड द चैरियट के साथ आप किसी चीज की तरफ जल्दी में लग रहे हैं, आपको और ज्यादा जल्दी है पैसे कमाने की, मगर आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें रिस्क बहुत है। आपको एक बार जो फायदा मिला उससे आप एडिक्ट हो रहे हैं, आप दोबारा उन चीजों को करना चाहते हैं। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको हर टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़नी होगी, हर प्रॉस एंड कॉन्स को अच्छे से देखना होगा, फायदा नुकसान देखने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं लियो, नहीं तो ये जल्दबाजी आपको नुकसान भी कर सकती है। ओवरऑल ये ईयर आपका अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी से आपको सोचने समझने का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी, और फाइनेंशियली आप इस साल में स्टेबल रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं फाइनेंस में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द ईयर 2021। Master Jesus, you are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. So आप आगे की तरफ ही जा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो आपको फॉर्च्यून की तरफ ही ले जा रहा है, अंधेरे की तरफ नहीं ले जा रहा। ओके, लव एंड फॉरगिवनेस, आपको उन लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए जो आपके वेल विशर्स नहीं थे, क्योंकि अब आपका उनसे मतलब नहीं है। आपको उनके पीछे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लग रही हैं तो उसको भी आपको हल्के तरीके से लेना होगा। ज्यादा भारी समझेंगे तो फिर वो भारी लगने लगेगा। ओके, और उसके हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेने हैं, फिर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। फर्दर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हेल्प हो जाएंगी सॉल्व। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कार्ड है 9 ऑफ कप्स के साथ, आप ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल गेन पाएंगे जो कि काफी अच्छा खासा होगा, तो आपको आपके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इनको हेल्थ वाइज देखें तो आपके लिए हेल्थ में क्या है लियोस, और दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। इसका मतलब ये है आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी कोई बीमारी टेम्पोररीली चली गई है, उसके सिम्टम्स आपको ना दिखाई दे, आपको वो चीज अपने अंदर फील ना हो, आपको ऐसा लगे कि वो बीमारी खत्म हो गई और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए लियोस। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर टायर्ड हो सकता है, आपके शरीर को ज्यादा बोझ महसूस हो सकता है। तो 8 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ भी करने से पहले, किसी भी चीज को मानने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अपने मन की ना करें कि चीज ओवर हो गई है, अब तो कुछ हमें फील नहीं हो रहा, वीकनेस नहीं फील हो रही है, तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। जो भी करिए एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। उसके बाद है अप्रैल, मई और जून। वहां पे 3 ऑफ वांड्स के साथ आपके अंदर कुछ नई प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। ओके, ऑल द जनरल रीडिंग है, सबको घबराने की जरूरत नहीं है, बट वैसे भी यहाँ पे अगर कुछ शुरू हो रहा है तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो अच्छी बात है। आप अगर यहाँ पे, ये भी हो सकता है कि आप अगर लापरवाही करते हैं तो पुरानी चीज दोबारा उभर के आ जाए। ओके, और आप सोचने लगेंगे कि ये चीज वापस कैसे हो गई, ये तो ओवर हो चुकी थी, ये दोबारा कैसे हो रही है, क्योंकि आपने पूरा टाइम नहीं दिया उस चीज को हील होने के लिए।
यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करें। आप अपने डॉक्टर से भी शायद घबरा रहे हो कि अगर उनको आप बताते हैं कि आपने सारे रूल्स फॉलो करना बंद कर दिए थे, गलती आप ही की थी, तो फिर आगे क्या होगा। क्या ये चीज आपका पीछा जल्दी नहीं छोड़ेगी। इस तरह की चीजें आपके मन में नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं। बट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है लियो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि ये चीज आपका पीछा छोड़ देगी अगर आप उस हिसाब से काम करें जिस हिसाब से आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ मनमौजी होते हुए लग रहे हैं और अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आप इन अप्रैल, मई और जून। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर की। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। कुछ ज्यादा खर्चे हो सकते हैं आपके हेल्थ पे, आपके खुद के हेल्थ पे। आपकी फैमिली में कोई है एस ऑफ वांड्स के साथ, जैसा मैंने कहा कि आप पेरेंट्स ही बन सकते हैं, उस हेल्थ पे आपका खर्च हो सकता है। ये चीजें हो सकती हैं। द मून के साथ ऑफ कोर्स आपकी आप मेंटल हेल्थ में भी थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। आपका जो पीस है वो खो गया है। आप इरिटेटेड फील करेंगे क्योंकि लगातार आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जा रही हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले काफी नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए। अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स देखे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सो 9 ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिल होती हुई दिख रही है मुझे आपकी। हो सकता है कि आप इन 3 मंथ्स में डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाएं एंड डॉक्टर बोले कि ओके आपकी बीमारी खत्म हो गई, अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, फाइनली आपको इससे छुटकारा मिल गया। एंड चैरियट के साथ आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको हड़बड़ी है हर शौक पूरा करने की। मैं ये भी खा लूं, वो भी कर लूं, वहां भी चला जाऊं, यहां भी चला जाऊं, मतलब जितना कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत समय से आपने परहेज किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी चाहिए। कोई इंजुरीज वगैरह हो सकती हैं लास्ट में, तो अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, अपने इच्छाओं पे थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके हेल्थ के लिए क्या हो रहा है। तो मैसेजेस हैं लिए Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. So आपके लिए कहा जा रहा है कि जितने आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं थी, सब निकल रही हैं, हट रही हैं। आपकी जितने बीमारियां और रोग के जो आपको रोके हुए थे, आपकी कैपेसिटी कम कर रहे थे, वो सारे आपके लाइफ से जाने वाले हैं इस ईयर में। एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपका स्पिरिचुअल साइड जो है वो आपको हील करने में मदद करेगा। मैनिफेस्ट कीजिए, अपने लिए प्रे कीजिए, हेल्दी लाइफ के लिए प्रे कीजिए और वो चीज आपके लाइफ में आएंगी और डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके ईयर 2021 की। आई होप 2021 यस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।